हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सभा के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर के हज़ूरी में आकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करने का परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब लोग विभिन्न स्थानों पे थे, विभिन्न कार्यों में व्यस्त थे, लेकिन परमेश्वर ने हर जगह हमें संभाला, अपनी पंखों की छाया में अपने लोगों के बारे में बनाए रखा और सुंदर समय दिया कि हम परमेश्वर की हज़ूरी में आ सके, उसको परमेश्वर का धन्यवाद दे सके। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे भी आप लोग साथ मिलकर आराधना करने का मौका दिया। पिछले 3 दिन से मेरे सीने में यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा बहुत दर्द कर रहा था और बिल्कुल मैं ना कुछ बोल पा रहा था ज्यादा, ना अपने बॉडी को मूवमेंट दे पा रहा था। कल थोड़ा ज्यादा ही हो गया था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। कल शाम को लगभग 4 बजे पास स्टैनली से अचानक बात हुई और हम लोग मिलकर थोड़ी देर बैठ के अन्य भाषा में प्रार्थना की। ज्यादा नहीं किया, वो 3 या 4 मिनट हमने किया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे वो प्रार्थना किया, परमेश्वर ने एक छुटकारा देना शुरू किया और बहुत दर्द उस समय निकल गया। और परमेश्वर का धन्यवाद। और रात को भी परमेश्वर अच्छे से सोने का और सुबह उठकर परमेश्वर कदमों पे आकर परमेश्वर की हज़ूरी में आने का, उसकी आराधना करने का मौका है, जिसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में जिस प्रकार अभी हमने कहा, विजय हुआ यीशु मेरा विजय। हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति के लिए हमारा यीशु मसीह काफी है, चाहे हम कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो। दाऊद राजा के बारे में बार बार हम एक ही बात बोलते, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी तू साथ है। हमारी जिंदगी की हर आवश्यकता में, हमारी बीमारी में, हमारी परेशानियों में, हमारी चिंताओं में, हर बात में हमारा परमेश्वर हमारे लिए काफी है। हालेलुया। हम सोचते हैं आज का दुख निकल गया, चलो अब आगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगली सुबह एक नई प्रॉब्लम सामने खड़ी होती है। हमको नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन एक परेशानी अचानक आ जाती है। उस समय बहुत से लोग विचलित हो जाते हैं, बहुत से लोग परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन हम मसीह लोगों के जीवन में एक बहुत ही आनंद की बात है कि जब भी परेशानी आती है हम खुदा के कदमों पे बैठ जाते हैं। ये परेशानियां हमारे जीवन में हमको गिराने के लिए नहीं, हालेलुया, हमको मजबूत करने के लिए आती है, हमें परमेश्वर के निकट लाती है। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी में जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, संसारिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी परेशानियों की वजह से, हमारी जिम्मेदारियों की वजह से, हमारे कार्यों की वजह से, हालेलुया हालेलुया, दिन प्रतिदिन की बातों की वजह से, हालेलुया, हम धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होने लगते हैं। ऐसे समय परमेश्वर एक चाबी भरता है और हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक देते हैं। कभी कभी जब हम गलत होते हैं, हमको सुधारने के लिए परमेश्वर प्रॉब्लम में हमको लाता है, और कभी कभी हालेलुया हमें कुछ सिखाने के लिए परमेश्वर में विपरीत अवस्थाओं में से लेके जाता है। लेकिन हर अवस्था में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, ये हमारे लिए सबसे महिमा की और आनंद की बात है। हालेलुया। वो हमें कभी नहीं चाहता। हमारे अच्छे समय में हमारे तमाम दोस्त हमारे साथ होते हैं, लेकिन हमारी विपरीत अवस्था में जब लगता है कि हालेलुया हमारे दोस्तों को लगता है हाँ ये बंदा फंसने वाला है या इसके जीवन में कुछ नहीं है, हालेलुया, सब लोग छोड़कर चले जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब लोग जानते हैं। जब तक उसके पास पैसा था, सारे दोस्त उसके पास थे, लेकिन जब हालेलुया उसके पास कुछ नहीं रहा, सब लोग उसको छोड़कर चले गए। लेकिन ऐसे समय में उस हालेलुया उड़ाऊ पुत्र ने एक अच्छी बात की, वो लौट कर अपने पिता के घर में गया। हालेलुया। और पिता ने क्या किया? संसार की तरह उसको त्यागा नहीं, संसार की तरह उसकी निंदा नहीं की, संसार की तरह उसको तुच्छ नहीं किया। दौड़ कर जाकर उसको गले लगाया, उसको अच्छे वस्त्र पहना, अच्छी अंगूठी दी, और वचन में लिखा एक पला हुआ मेमना काट कर उसने वहां पे हालेलुया बहुत आनंद मनाया। मेरे प्रियो, जब भी हम लौट कर अपने पिता के पास जाते हैं, जब भी हम लौट कर अपने स्वर्गीय पिता के से जुड़ते हैं, हमारा पिता आनंदित होता है। वो इस बात से आनंदित होता है कि मेरा बेटा लौट कर मेरे पास आया। वो इस बात से आनंदित होता है कि मेरा बेटा मुझसे प्यार करता है, उसको अभी भी मेरे बारे में सोच है। हाल लेकिन हम क्या करते? दुनिया की बातों में, दुनिया की दोस्तों में, दुनिया की हालेलुया तमाम बातों में हम परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। जो समय परमेश्वर को देना है हम दे नहीं पाते, जो बातें परमेश्वर के लिए करनी है नहीं कर पाते, जिस बातों में परमेश्वर के लिए मजबूत होना है नहीं हो पाते, और यही बात है कि हम हमारे जीवन के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम उसको त्याग देते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमको कभी नहीं छोड़ता। वो अभी कब वो हालेलुया वो हमें कभी नहीं भूलता। वो वचन कहता है वो हमें अपने हथेली में हालेलुया अपना नाम लिखकर अपनी गोदी में हमें लेके चलने वाला परमेश्वर। तो जब ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है मेरे प्रियो, तो तमाम बातों से ज्यादा आज हम उसको प्यार करना है। हालेलुया। कल हमने परमेश्वर के दास के द्वारा देखा सुना था, हम नए नियम की कलीसिया है, और नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने कुछ उद्देश्यों के साथ चुना है। वो उद्देश्य हमारे जीवन में से परमेश्वर की महिमा प्रकट होना, परमेश्वर का नाम हमारे द्वारा संसार में प्रकट होना, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रकट करना, परमेश्वर की कलीसिया के द्वारा हालेलुया लोगों के बीच में परमेश्वर का नाम महिमा पाना, ये हमारा कर्तव्य।
लेकिन आज की सुबह एक बार देख के सोच के देखिए, हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। जिस मुंह से हालेलुया परमेश्वर की महिमा करनी है, उसी मुंह से हम झूठ बोल रहे हैं, उसी मुंह से हम गालियां बोल रहे हैं। हम बोलते हैं हालेलुया ये आज जमाना है, मेरे को ये जमाना उस आग के अंदर नाश होगा, लेकिन मेरे को और आपको उस आग में नाश होने के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना। जो मुंह खुदा ने दिया उससे परमेश्वर की आराधना करनी है, जो ताकत भी दी है उससे परमेश्वर की आराधना करनी है, जो मन दिया है उससे मन से परमेश्वर की स्तुति करनी है। फिर देखिए आपके चारों तरफ हालेलुया किस प्रकार परमेश्वर आपको विजय देता है। हालेलुया अगर आपको अपनी जिंदगी में हर परिस्थिति में विजय चाहिए, हालेलुया आपको खुदा में बना रहना। मैं ये नहीं बोल रहा आप परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। प्रॉब्लम्स आएगी, परेशानी आएगी, हालेलुया शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन धन्यवाद उस खुदावंत का जो आपको वहां से भी खड़ा करेगा। हालेलुया वो तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न होगा। सुन, इस्राएल का रक्षक हालेलुया न घूमता है और न सोता है, वो हमेशा तेरे साथ रहता है, तेरे पड़ोसी के साथ नहीं, तेरे शत्रु के साथ नहीं, हालेलुया तेरी विपरीत अवस्था के साथ नहीं, तेरे साथ जिसको वो अपना मोहब्बत करता है उसके साथ रहता है। बस अगर उस उपकारों को अपने जीवन में अगर तुझे पाना है तो खुदा के साथ खड़ा होना है। हालेलुया और जो खुदा के साथ खड़ा होता है, खुदा उसकी जीवन की कहानी को बदल देता है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य को देखिए, हालेलुया कई बड़े बड़े योद्धा लोग आए, उनके जीवन में एक संघर्ष आया, हालेलुया लेकिन वो संघर्ष में विचलित नहीं हुए। हालेलुया वो संघर्ष में उन्होंने अपना हालेलुया आपा नहीं खोया, उस संघर्ष में उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया, उन्होंने अपने जीवन को बुरा होने नहीं दिया। उन्होंने जिस मुंह से परमेश्वर की आराधना करनी है उस मुंह से हालेलुया उन्होंने किसी भी प्रकार की अभद्र बात नहीं की। हालेलुया लेकिन हर परिस्थिति में खुदावंत को धन्यवाद देते हुए, खुदावंत को पहला स्थान देते हुए वो आगे बढ़ते रहे, और यही वजह थी परमेश्वर ने उनको हालेलुया विजय दिलाई। हालेलुया आज वो विजय दिलाने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया हो सकता है आज की सुबह आप किसी परेशानी के साथ बैठे होंगे, हो सकता है आज की सुबह आप आराधना में किसी चिंता के साथ बैठे होंगे, हो सकता है आज की सुबह आपका मन बड़ा ही विचलित होगा, समुद्र की लहरों के समान बार बार बहुत सी परेशानियां आपके जीवन को, आपके दिल को झंझोर रही होगी, लेकिन हालेलुया लहरों को शांत करने वाला यीशु मसीह वो आपके ही दिल के अंदर बैठा है। हालेलुया एक बार तमाम इन बातों से अपने आप को दूर कर तमाम संसारिक बातों से, संसारिक विचार से अपने आप को दूर कर अपने दिल के अंदर झांक के देखिए, एक कोने में यीशु मसीह अभी भी आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा है। वो देख रहा है मेरे बच्चे कब मुझे पुकारते हैं। हालेलुया इस प्रकार यीशु मसीह के चेले उस नाव में थे, लहरों को देखकर वो घबरा रहे थे, चिल्ला रहे थे। यीशु मसीह वहीं था, नीचे सो रहा था, लेकिन वो इंतजार कर रहा था कब चेले आकर उसको उठाते। आज यीशु मसीह को पुकारने का दिन है, आज यीशु मसीह के पास आने का दिन है, आज यीशु मसीह से कहने का दिन है, यीशु मसीह मेरे जीवन की उथल पुथल को दूर कर, मेरे जीवन की परेशानी को दूर कर, मेरे जीवन की बाधा को दूर कर, मेरे जीवन की असमंजस की बातों को दूर कर। और जिस प्रकार तू चाहता है एक शांति के साथ मुझे तेरे साथ लेके चल। हालेलुया यीशु मसीह उठेगा, खड़ा होगा, इस हालेलुया तमाम समुद्र की लहरों को जो आपके जीवन को झंझोरती है उसे दूर कर आपके जीवन में शांति कायम करेगा। लेकिन आज की सुबह आवश्यकता इस बात की है, बाहर दुनिया में देखने की नहीं, अपने दिल के अंदर झांक के देखिए, एक कोने के अंदर यीशु मसीह अभी भी है, यीशु मसीह आपके अंदर है। यही वजह है वो ये बात प्रमाणित करती है कि आज आप आराधना में है, इसका मतलब यीशु मसीह कहीं ना कहीं आपके दिल में है। दुनिया की बातों की वजह से, दुनिया के साथ चलने की वजह से हम उसको बहुत कम स्थान दिया, लेकिन कोने में आज भी यीशु मसीह आपके साथ है और वो आपकी आवाज सुनना चाहता है। आज आपकी सुबह आप अपनी आवाज उसको सुनाइए, उसको पुकारिए, वो आपके साथ चलेगा, आपको आशीष देगा। हालेलुया आज की सुबह एक नई आशीष का दिन है, एक छुटकारे का दिन है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमको इसमें आनंदित होना है, उसने हमें विजय दी है। हालेलुया और आज की सुबह जब आराधना से उठे एक अभिषेक के साथ उठना है। हालेलुया अगर आज आपको दिल परमेश्वर के वचन अगर आपके दिल में काम कर रहा है तो उसकी स्तुति करते रहना, उसको धन्यवाद देना। परमेश्वर आज आपसे बातचीत करने जा रहा है। आज की सुबह हमने जब भजन संगीता पढ़ा, भजन संगीता 42 अभी हमने पढ़ा, वहां पर हम देखते हैं एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में निर्वासित होकर चल रहा है, अपने देश में नहीं है, एक अन्य जाति देश में गुलामी में वो रह रहा है, और ये और कोई नहीं कौरव वंशी लोग हैं। हालेलुया अगर दूसरा इतिहास उसका 20वें अध्याय उसकी 19वें आयत को पढ़े तो हम पाते हैं कि आराधनालय में परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे कौरव वंशी।
जब भी आराधना होती थी, उस आराधना समूह के सदस्य थे ये गौरववंशी लोग। निर्वासन में सिर्फ गौरववंशी लोग नहीं, पूरे इस्राएली गए थे, लेकिन यहाँ पे गौरववंशी लोग हालेलुया हालेलुया, जब उन्होंने अपने पुराने जीवन को याद किया, उनको फिर से अपने देश में जाने की इच्छा प्रकट हुई। वो निर्वासन की अवस्था में रहते हुए वो अपनी गलतियों को मानकर वो परमेश्वर को पुकारते। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कहीं ना कहीं हालेलुया यीशु मसीह आपके दिल में है। उसी प्रकार इन इस्राएलियों के जीवन में, इन गौरववंशी लोगों के जीवन में परमेश्वर अभी भी था। इसलिए जब उनके जीवन में परेशानी आई, उनके जीवन में प्रॉब्लम आई, जब वो गुलामी में गए, उन्होंने खुदावंत को पुकारा। लेकिन गुलामी में गए क्यों? परमेश्वर ने बोला था मैं तुम्हारा राजा बनकर चलूंगा। परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा थी कि वो अपने लोगों का राजा बनकर उनके बीच में निवास करे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं चाहा। उन्होंने बाल देवी देवताओं को चाहा, अन्य जाति देवताओं को चाहा, उन्होंने अन्य जाति लोगों के साथ संबंध किया, उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। यही वजह थी कनान देश मिलने के बावजूद भी हालेलुया इस्राएली लोगों को हालेलुया 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 फिलिस्ती लोगों के बीच में कई बार हालेलुया बेबीलोन की गुलामी में जाना पड़ा। कारण क्या था? जहां जो महिमा परमेश्वर को देनी थी, जो हालेलुया आदर परमेश्वर का देना था, वो उन्होंने नहीं दिया। लेकिन जो परेशानी में फंस गए, प्रॉब्लम में फंस गए, दुख उनके चारों तरफ थी, उन्होंने वहां बैठकर अपने परमेश्वर को याद किया। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला यीशु मसीह आज भी आपके दिल में है। परेशानियों को लेकर चिंतित मत होइए। आपने और मैंने गलती की, हर किसी के जीवन में गलती होती। आज इस आराधना में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने जीवन में गलती कर चुका है। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है, वो हमें माफ कर फिर से चलाता है। और जैसा कल हमने देखा, नए नियम की कलीसिया गलती तो करती है, लेकिन उस गलती में रहना नहीं है, वहां से निकल कर हमें खुदावंत के साथ चलना। यहाँ पे हम देखते गौरववंशी लोग, जब उनको एहसास हुआ हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर का अनादर किया, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, और इसी वजह से दंड हमारे ऊपर आया। उनको जब इस बात का एहसास हुआ, उन्होंने पश्चाताप किया। और यहाँ पे पहली आयत में क्या लिखा, क्या बोलते हैं गौरववंशी लोग? पढ़िए 42 का 1। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर का वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। ये हाँफना कब था? ये चाहत कब चाहिए थी? जब अच्छा समय, जब जीवन में अच्छा समय था, तब ये परमेश्वर के प्रति हाँफना, परमेश्वर के प्रति हालेलुया निकटता चाहिए थी। उस समय उन्होंने क्या बोला? हमें संसार की निकटता अच्छी है, हमें संसार की रीति रिवाज अच्छी है, हमें दुनियादारी अच्छी है, आराधना तो हम करते हैं, मंदिर में जाते हैं, सब्त के दिन जाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, लेकिन जीना हमको हमारी मर्जी से है। खुदा ने बोला ठीक है, तुमको अपनी मर्जी से जीना है, जियो। और जीते जीते हालेलुया वो बेबीलोन की गुलामी में, फिलिस्ती लोगों की गुलामी में, शत्रुओं के हालेलुया चंगुल में फंस गए। आज की सबसे बड़े हमारे विश्वासी परिवार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, विश्वास में आगे बढ़े, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, सब कुछ लिया, लेकिन संसारिकता में चलने के कारण जो खुदा से आशीष चाहिए थी, जो अनुग्रह से खुदा से हमें चाहिए था, उससे हम लोग महरूम रह गए। हालेलुया। कारण क्या था? अच्छे समय में हमने परमेश्वर को नहीं पुकारा। यहाँ पे हम देखते हैं हालेलुया अच्छे समय में वो परमेश्वर को नहीं पुकारा। और यहाँ पे ये पहली बार उनके साथ नहीं हुआ। हम सोच रहे पहली बार हुआ इसलिए पश्चाताप कर रहे हैं। ये हम विश्वासियों की गलती, हम बार बार गलती करते, क्योंकि कल हमने पढ़ा अनुग्रह ज्यादा है इसलिए पाप भी ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन बच्चे ने हमको ज्यादा पाप करने के लिए नहीं सिखाता, उन पापों की गलती मानकर अपने आप को परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर के साथ चलना सिखाता है। अनुग्रह इसीलिए हुआ हम पाप को छोड़ दें। इसलिए तो पौलुस एक क्वेश्चन मार्क देके बोलता है क्या अनुग्रह ज्यादा हो इसलिए पाप करते रहे? नहीं मेरे प्रियो, अनुग्रह ज्यादा हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि खुदा मुझे और आपको मौका दे रहा है कि अपने जीवन की तमाम गलत बातों को छोड़कर हम खुदावंत के साथ चले। हालेलुया। ये पहली बार नहीं हुआ। भजन संहिता 84 को पढ़ के देखिए, वहां पे यही गौरववंशी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए बोलते हैं कि जब हमने परमेश्वर की भवन को, महिमा को देखा, हमारी आंखें धुंधी आ गई। हालेलुया।
रोने की बाकी के तराई में सब चल रहे थे, वहां परमेश्वर ने आनंद दिया। कारण क्या था? कनान देश मिलने से पहले मरुभूमि की यात्रा में एक दिन इन्होंने मिलकर हालेलुया नातान और सब लोग साथ मिलकर हालेलुया परमेश्वर के दास के विरोध में खड़े हो गए थे। हालेलुया। उन्होंने बोला, मूसा क्या परमेश्वर तुझसे ही बात करता है? हम तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे। उन्होंने परमेश्वर के दास और परमेश्वर का विरोध किया। हालेलुया। क्या हुआ? स्वर्ग से आग गिरी, हालेलुया, जमीन फट गई, लोग मर रहे थे। ऐसे समय में भी कौरववंशी लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए उस मिलाप वाले तंबू की तरफ हालेलुया दौड़े। हालेलुया। और जब वो मंदिर में पहुंचे, उस हालेलुया मंदिर में रखे हुए दीवट से उस मंदिर का सोना जो चमचमा रहा था, वाचा का संदूक जो चमचमा रहा था, वहां पे जो रोशनी थी, उसको देखकर वो महिमा में बोलते, परमेश्वर तेरा भवन क्या ही हालेलुया सुंदर और तेजोमय है। हालेलुया। पहली बार गलती नहीं की, बार बार गलती की। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख लिए, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, वो बार बार दया करता है। हालेलुया। वो क्रोध करता है, वो दंड देता है, लेकिन वो अपने बच्चों को माफ कर हालेलुया आगे लेकर चलता। कारण क्या? उसने नाश होने के लिए नहीं चुना हमें, उसने सारे संसार के साथ हमें नाश होने के लिए नहीं चुना है, अपने साथ हालेलुया स्वर्गीय वतन में ले जाने के लिए चुना है। लेकिन हम क्या करते? बार बार गलती करते हैं। यहाँ पे फिर हम देखते हैं कौरववंशी लोग परमेश्वर के सामने हालेलुया उन्होंने गुनाह किया, और यही वजह थी वो बेबीलोन की गुलामी में चले गए। लेकिन जब वो गुलामी में चले गए, उनकी वेदना बढ़ गई। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शत्रु उनके ऊपर अधिकार दिखा रहा था। उस समय बोलते हैं, परमेश्वर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। अच्छे समय में प्यासे रहोगे, विपरीत अवस्था में खुदावंद आपके लिए खड़ा होगा। सबसे अच्छा एग्जाम्पल हालेलुया हम दानियल का पाते हैं। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो का पाते हैं, एस्तर का पाते हैं। हालेलुया 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 गिदोन का पाते हैं। हालेलुया। अपने अच्छे समय में खुदा के साथ रहे, इसलिए जब शत्रु सामने था, विरोध उनके सामने था, शेर उनके सामने था, राजा ने नाश होने की आज्ञा निकाल दी थी, उन तमाम बातों में खुदावंद ने उनको विजय दी। हालेलुया। अपने अच्छे समय में वो खुदा के साथ चले। हालेलुया। हमें भी आज हमें अच्छे समय में चलना है। एक बार आज की सुबह अपने घर में देखिए, आपके पास बैठी पत्नी का चेहरा एक बार देखिए, आपके पति का चेहरा देखिए, आपके बच्चों को देखिए। एक बार अपने घर के चारों तरफ निगाह दिखाइए, किस बात की कमी परमेश्वर ने आपको दी। हालेलुया। अच्छा जीवन साथी, अच्छे बच्चे, खाने के लिए अच्छा भोजन, पहनने के लिए अच्छा भोजन, रहने के लिए अच्छी चीज, सब कुछ दिया। क्या उसकी योग्यता के अनुसार हमने परमेश्वर की महिमा की? उस उपकारों के बदले क्या हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? जो आदर जो सम्मान खुदावंद को देना है, क्या हम दे रहे हैं? फिर भी इतना अनुग्रह खुदा हमें दे रहा है। तो मेरे प्रियो, इस अनुग्रह को तुच्छ ना समझिए, इस अनुग्रह को हालेलुया का तिरस्कार ना कीजिए। कल कैसा समय आएगा नहीं मालूम। हालेलुया। आज जरूर हमको मालूम है कल क्या हुआ था, हमको मालूम है अगले क्षण क्या होगा, आज इस आराधना के बाद क्या होगा नहीं मालूम। लेकिन इतना मालूम है, जो खुदा के साथ अच्छे समय में बना रहेगा, जो खुदा के साथ खड़ा रहेगा, चाहे वो सी की मान में क्यों ना हो, ददकते हुए भट्टे में क्यों ना हो, शत्रु ने उसे क्यों ना घेर लिया हो, शत्रु ने नाश करने की योजना क्यों ना बनाई हो, खुदावंद तुझे वहां पर अपने दूतों को भेजकर तुझे सुरक्षित रखेगा। विश्वास है तो वचन को अपने दिल में रखना। हालेलुया। एक छुटकारा खुदा तुझे देने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं वो परमेश्वर की हाथ से। हालेलुया। मैं जल्दी से जाऊंगा। हालेलुया। अगर हम इस बात को देखें तो हालेलुया यहाँ पे हम हालेलुया देखते हैं कि वो बंधुआई में है, उनके जीवन में व्याकुलता है। हालेलुया हालेलुया। और ये एक और बात, परमेश्वर हमने तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं तुझे देखने की प्यास मेरे अंदर है। अगर इस अध्याय को अगर हम पढ़ें तो इस अध्याय को हम तीन भागों में, दो भागों में बांट सकते हैं। पहला 1 से 5 में अगर हम पढ़े तो हम पाते हैं वो परमेश्वर के प्रति लालायित हो रहे हैं, परमेश्वर के प्रति उनके जीवन में एक प्यास है। हालेलुया। और उसके दूसरे भाग में देखें वो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आज आपके जीवन में सेम यही प्रॉब्लम है, यही परेशानी है, या इसी कौरववंशी लोगों के जीवन में जो अवस्था थी, अगर आज की सुबह वो अवस्था अगर आपके जीवन में है, तो आवश्यकता इस बात की है, आज इसी भजन संगीता के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर के प्यासे बनिए, परमेश्वर के हाफिए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तो मुझे छुड़ा। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते वो ललायित है। हालेलुया। वो हालेलुया परमेश्वर के प्यास से है, उन्होंने उनको गलती का एहसास हुआ, उन्होंने माफी मांगी, और एक और बात क्या किया, अपने भरोसे को उन्होंने परमेश्वर के सामने प्रकट किया। जल्दी से निकाले 42:11।
हे मेरे प्राण, हे मेरा प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? हालेलुया, तू क्यों गिरा जाता है? हालेलुया। मेरे भाई, आज वचन मुझसे और आपसे कहता है, इस जिंदगी की प्रॉब्लम को देखकर, आने वाली परेशानी को देखकर क्यों निराश हो रहा है? क्यों तेरा प्राण गिर रहा है? क्यों तू सोच रहा है कि मेरे रास्ते बंद हो गए? क्या मैंने तेरे लिए पहले कुछ काम नहीं किए? क्या मैंने तेरे लिए पहले रास्ते नहीं खोले? क्या तू तेरे द्वार बंद थे, उन द्वारों को क्या मैंने नहीं खोला? आज भी मैं सामर्थी हूँ, बस आवश्यकता इस बात की है, तू लौट कर मेरे पास आ जा, मेरे कदमों पे बैठ, मुझे मेरी ओर निहार। मैं तुझे आशीष देने के लिए तैयार, एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार हूँ, एक नए अनुग्रह का द्वार तेरे लिए खोलने के लिए तैयार हूँ। निराश मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। ये पल निकल जाएंगे, ये दुख की अवस्था निकल जाएगी, एक दिन इस लाल समुद्र को पार करेंगे, एक दिन मरुभूमि की यात्रा को पार करेंगे, एक दिन स्वर्गीय खनान में, स्वर्गीय वतन में अपने खुदा के साथ हम बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रख, इस लाल समुद्र में से निकालने के लिए, मरुभूमि की यात्रा में चलाने के लिए, तुझे तेरे स्वर्गीय वतन में पहुंचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, खुदा कहता है। निराश मत हो, हताश मत, विश्वास को रख। जब तक आपका विश्वास मजबूत है, आप निराश नहीं होंगे, आप हताश नहीं होंगे, आप विचलित नहीं होंगे। हालेलुया। उस विश्वास को पकड़ के रखिए। वो विश्वास जिसने आपको छुटकारा दिया, वो विश्वास जिसने आपको यहाँ तक संभाला, हालेलुया, वो आगे भी संभालेगी। बस आवश्यकता इस बात की है, उसमें बने। फिर से वचन में 11 वर्ष को पढ़ी जल्दी से, क्या बोलता है? हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल? हालेलुया, अंदर ही अंदर व्याकुल। यहाँ बैठे हुए में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, अपने जीवन की परिस्थिति को देखकर, अपने जीवन में जो हो रहा है, अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहे हैं। किसको जाके अपना दर्द बोले, किसको बोले? पत्नी को बोले सुनती नहीं है, पति को बोले सुनते नहीं है, बच्चों को बोले समझते नहीं है, माता पिता हमारे दर्द को समझते नहीं है। टेंशन टेंशन, व्याकुलता व्याकुलता से भरे हुए हैं हम लोग। लेकिन क्या कारण क्या है? हमारी आंखें सिर्फ आसपास देख रही है, उस स्वर्ग को नहीं देख रही। हालेलुया, जो हमारे लिए खुला है। ये दरवाजा मेरे लिए बंद है, ये साथी ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, इसने मेरा साथ छोड़ दिया है, इधर चाहो तो मेरे दीवार है। अरे खुदा ने आसमान खोल के रखे है। इसलिए दाऊद राजा बोलता है, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो इन पर्वतों से भी बड़ा है, ऊंचा है, सर्वशक्तिमान है। मुझे वहां से सहायता मिलती है। अपनी परिस्थिति को पर नजर लगाना छोड़ दीजिए, अपनी परिस्थिति को देखकर अपने प्राण को हालेलुया व्याकुल होना छोड़ दीजिए, हालेलुया निराश करना छोड़ दीजिए। वो खुदावन जो ऊपर बैठा है, वो आपको देख रहा है, उसकी ओर निहारिए। दाऊद राजा कहता है, हालेलुया, कौरवंशी लोग जब कहते हैं 84 में, जब हम उसके भवन में गए, उसकी सुंदरता को जब हमने निहारा, हमारा जीवन बदल गया। हालेलुया। आज स्वर्गीय वतन में, स्वर्गीय हालेलुया राजभवन में, स्वर्गीय हालेलुया हालेलुया मिलापवाले तंबू में अपनी आंखों को उठाइए, वहां का देश आपके जीवन को बदल कर रख देगा। हालेलुया। फिर से पढ़िए 11 हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर विश्वास रख। आज आपके जीवन में कोई विषय, इस बार इस वचन को अंडरलाइन कर लीजिए और रोज इस वचन को लेकर आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में नए द्वारों को खोलने जा रहा है। हालेलुया। विश्वास है तो आप इस वचन को आमीन के साथ अपने जीवन में लेना, नहीं तो इस कान से डालना, उस कान से निकाल देना, कोई काम नहीं आएगा। जब तक आप इस वचन को अपने हृदय में नहीं रखेंगे, अपने जीवन में नहीं रखेंगे, कभी भी परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। कान से डाल के निकाल दोगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, आप उसी अवस्था में रहोगे। बदलना है तो ये आत्मा का वचन, आत्मा की दवाई आपके हृदय के अंदर, आपके हृदय को तोड़ना है। हालेलुया। पढ़िए यहाँ पे फिर से क्या लिखा है? परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुंह की चमक, वो मेरे मुंह की चमक है। आपका फेयर एंड लवली, आपका बेस्ट से बेस्ट पाउडर आपके सिर की, आपके मुंह की चमक नहीं है, धोते ही निकल जाएगा। तेरे आत्मिक जीवन की चमक परमेश्वर है। हालेलुया। कल परमेश्वर के दास ने एक अच्छा उदाहरण दिया था, जो हमने साइंस के सब्जेक्ट में अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा। चंद्रमा सूरज के प्रकाश से चमकता है, अपने प्रकाश से नहीं। हालेलुया। इस संसार में हम लोग चंद्रमा के समान हैं। हमारा प्रकाश देने वाला सूर्य हमारा यीशु मसीह है, जो उसकी ओर निहारता है, उसका मुंह प्रकाशमान होता है, और उस प्रकाश से वो इस दुनिया के अंदर
परमेश्वर के प्रकाश को प्रकाशित करता है। उसने परमेश्वर ने इस नए नियम की कलीसिया को चुना है। हालेलुया। तेरा प्रकाश, तेरी सुंदरता ये दुनिया का पाउडर, हालेलुया, ये दुनिया का फेयर लवली, ये दुनिया की बातें नहीं है। तेरी चमक, तेरा हालेलुया सुंदरता खुदा का वचन, खुदा की सामर्थ, खुदा का तेज है जो तेरे अंदर से प्रकाशित होना चाहिए। वो कब होगा? जब वो तेज तेरे जीवन में आएगा। वो वचन जब मेरे और आपके जीवन में आएगा, वो जो परमेश्वर का प्रकाश मेरे और आपके जीवन में आकर प्रकाशित होगा, उस प्रकाश से दूसरे लोग भी प्रकाशित होंगे। ये है नए नियम की कलीसिया का काम। हालेलुया। पढ़िए वापस से 11 वर्ष को। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तो क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा परमेश्वर पे भरोसा रख, रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे मुख की चमक है। विश्वास के साथ बोलिए, मेरा परमेश्वर मेरे मुख की चमक। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरे मुख की मेरे मुख प्रकाश है, चमक है। हालेलुया। वो कभी भी धुंधला नहीं पड़ेगा। हालेलुया। पढ़िए, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वो मेरे मुख की चमक है। वो मेरे मुंह की चमक, वो मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद। हालेलुया। मैं हर अवस्था में खुदावंद का धन्यवाद दूंगा। हालेलुया। अगर विश्वास है, परिस्थिति को देखकर रोना नहीं, निराश नहीं होना। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर कहानी बदलने में सामर्थ्य, वो तेरे मुख, वो हमारे मुख की चमक है। जल्दी से कुछ आयतों को पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 30वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन को बदलता है, जल्दी से देखकर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक का 30वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़िए। मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरे घावों को चंगा करूंगा। यहोवा की यह वाणी है, किसी मनुष्य का वचन नहीं। खुदावंद खुद कहता है, मैं तेरे घावों को चंगा करूंगा, मैं तेरे दुखों को दूर करूंगा, तेरी बीमारी को दूर करूंगा। फिर तो शायद को पढ़िए, मैं तेरा इलाज करूंगा। हालेलुया। थोड़ी बीमारी हम में से हर एक के जीवन में, कौन बोल सकता है मेरे जीवन में बीमारी? शारीरिक बीमारी की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, वरना सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। किसी न किसी को कोई ना कोई दर्द जरूर है। मैं आत्मिक बीमारी की बात कर रहा हूं। आज की सुबह अपने जीवन को परमेश्वर के सामने देखना, क्या मेरे जीवन के अंदर कोई आत्मिक बीमारी है या नहीं है? तो परमेश्वर के सामने आज इलाज के लिए खड़े हो जाना। परमेश्वर उस बीमारी को दूर करने जा रहा है। हालेलुया। पढ़िए शायद को से, मैं तेरा इलाज कर तेरे घाव, वो घाव जो कभी मल्लम लगाए नहीं गए, वो घाव जिनमें हमेशा दर्द होता है, वो घाव जिनमें हमेशा चिंताएं होती है, वो घाव जिसकी वजह से तेरा आत्मिक जीवन निराशा में जा रहा है, मैं उन घाव के ऊपर मरहम पट्टी करूंगा, मैं उसे चंगा करूंगा। हालेलुया। ये मनुष्य का वायदा नहीं, मेरे खुदा मेरे परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर आपके दिल के घाव को भरने जा रहा है, आपके दिल के दर्द को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। एक और आज मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय और उसकी 6वीं है। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 6। देख मैं इस नगर का इलाज करके, हालेलुया, वो आपका ही नहीं आपके पूरे परिवार का इलाज करेगा, ध्यान रखना। लेकिन आज की सुबह आवश्यकता इस बात की है, वो इलाज अगर आपको चाहिए, आपकी जीवन की कमी घटी, आपकी जीवन की बुराइयां निकलनी है, अपना और अपने परिवार का समर्पण परमेश्वर के सामने, आज वचन के सामने करना, परमेश्वर आपके जीवन की कहानी को बदलेगा। फिर से पढ़िए यिर्मयाह की पुस्तक 33 वर्स 6। देख मैं इस नगर का इलाज कर इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति। हालेलुया। चंगा करने के साथ क्या? मैं तुझे शांति भी दूंगा। हालेलुया। आज तेरे जीवन में समुद्र की तरह लहरें उठ रही होंगी, सुनामी उठ रही होगी, विचलित है, हालेलुया, निराश हो गया है, खत्म हो चुका है। खुदा कह रहा है तेरे जीवन में शांति मैं दूंगा, क्योंकि शांति देने वाला है हालेलुया राजकुमार यीशु के अलावा और कोई नहीं है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह को शांति का राजकुमार कहते हैं। हालेलुया। वो शांति का राजकुमार आज मेरे और आपके जीवन में आना चाहता है। मेरे जीवन के जो कोना उसको हमने दिया है, उस कोने से उसको निकाल कर हमें अपने जीवन के अंदर मुख्य स्थान देना है। देखिए आपके जीवन की बीमारी दूर हो जाएगी, आपके जीवन में शांति आ जाएगी। बड़ी उदाहरण वापिस से, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा, उन पर पूरी शांति और चंगाई प्रकट करूंगा, सच्चाई प्रकट करूंगा।
मैं खुद इंसान के बच्चों को लौटा ही लाऊंगा। मैं तेरे बंदियों को लौटा लाऊंगा। तेरी आशीष जो शैतान ने रोक रखी है, तेरे द्वारों को जो शैतान ने बंद करके रखा है, तेरे अनुग्रह के ऊपर जिसके ऊपर शैतान अपना आधिपत्य दिखा रहा है, उन तमाम बंधनों को तोड़कर मैं उसे तेरे पास ले आऊंगा। हालेलुया। तेरी शांति तुझे दूंगा, तेरी चंगाई तुझे दूंगा, तेरे जो अनुग्रह को शैतान ने रोक रखा है उसको तेरे दूंगा। तेरी आशीषों के ऊपर जिस पे शैतान हालेलुया आज हालेलुया अपना अधिकार दिखाता है, वो आशीषों को मैं तुझे दूंगा, तेरे पड़ोसी को नहीं दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। मैं तेरे घावों को दूर करूंगा, तेरे दर्द को दूर करूंगा, तेरी आशीष जो बंधनों में है उसे खोलकर तेरे पास में लेके आऊंगा। हालेलुया। और क्या करूंगा? भजन संगीता 43:5, भजन संगीता 43 उसकी 5 है, Psalm 43:5। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर अंदर क्यों तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। हालेलुया। मैं तेरे घाव को दूर करूंगा, तेरे आशीषों को तेरे पास लाऊंगा, तेरा जो उदास चेहरा है उसको मैं हालेलुया चमकीला करूंगा। एक जगह मुझे वर्ष याद नहीं आ रही, वहां पे हालेलुया दाऊद राजा कहता है, तूने मेरे सिर को चकमक के पत्थर के समान खड़ा किया है। हालेलुया। अपने यहाँ के मार्बल की, बाड़मेर की मार्बल की या मकराना के मार्बल की बात नहीं कर रहा हूँ। इस्राएल में हालेलुया आसपास इलाकों में, मिस्र में हालेलुया एक बहुत मजबूत पत्थर मिलता था जिसको भी हम यहाँ पे संगमरमर का नाम दिया हुआ है। चकमक का पत्थर हालेलुया बहुत ही कड़ा पत्थर होता है। मैं तुझे वो बनाऊंगा, कोई भी तुझे तोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। वास्तव में अगर यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में है, कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है, तभी हम टूट जाते। पढ़िए साहब को वापस से 43:5। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। वो मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके मुख की चमक। एक और मेरे साथ पढ़िए 42:5, Psalm 42:5। जल्दी जल्दी पढ़िए। हे मेरे प्राण, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख। परमेश्वर पे आशा लगाए रख। हालेलुया। खुदावन आपको अपना दर्शन देगा। जहाँ आपके अपने आप को छोड़कर चले जाते हैं, वहाँ खुदावन आपको दर्शन देगा, आपको पास आएगा, आपसे बात करेगा। हालेलुया। हमने यहाँ पे देखा परमेश्वर हमारे घावों को भरेगा, हमारे दुखों को दूर करेगा, हालेलुया हमें शांति देगा, हमारे सिर को चकमक के पत्थर के समान बनाएगा, अपना चमक हमारे ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया। और हमारे अकेलेपन में अपने दर्शन के साथ, अपनी उपस्थिति के साथ हमको आगे लेकर चलेगा। लेकिन हालेलुया भजन संगीता हालेलुया 43:5 और 42:5 में एक बात हमने पढ़ी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे घाव को भरेगा, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा। मैं परमेश्वर का दिन। आखिरी आयत पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसकी 10 और 11 है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, सॉरी 33वां अध्याय 33:10-11। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। ये किसी जाति से नहीं, किसी एक व्यक्ति से नहीं, यहाँ आज सुन रहे वचन सुन रहे हर एक व्यक्ति से भी परमेश्वर की वचन आपसे क्या कहता है, सुनिए, आमीन के साथ ग्रहण करना। पड़िए। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, ये स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो, ये स्थान जहां भी आप बैठे हो, जो आपका घर है, जो आपकी कलीसिया है, इस जगह के लिए परमेश्वर आपसे कहता है। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आप में से हर एक जन से कहता है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए, आपके पारिवारिक जीवन के लिए, आपके आत्मिक जीवन के लिए कुछ कहना चाहता है। और वचन कहता है, धन्य है वे जो उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया। सुनिए आज वचन आपसे क्या कहता है। पढ़िए वापस यिर्मयाह चैप्टर 33:10-11। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, ये स्थान जिसके विषय तुम लोग कहते हो, यह स्थान जिसके विषय में तुम लोग कहते हो, ये तो उजाड़ हो गया, ये उजाड़ पड़ा है। खुदावन मेरा परिवार उजाड़ पड़ा है, मेरा जीवन उजाड़ पड़ा है, कोई आशीष नहीं। हंसता हूँ लेकिन दिल में रोना है। हालांकि सब जगह से उजाड़ पड़ा, लेकिन खुदा क्या कहता है, यही अवस्था जो तेरी उजाड़ पड़ी है, क्या करूंगा। पढ़िए। इसमें ना तो मनुष्य रह गया है, इसमें ना तो मनुष्य रह गया, मनुष्यता नहीं रही है आगे,
न पशु, अर्थात यहूदा देश के नगर अर्थात यहूदा देश के नगर, और यरूशलेम की सड़कें जो ऐसी सुनसान पड़ी है, न उनमें कोई मनुष्य रहता है, न कोई पशु। आज हम में से बहुत से लोगों का जीवन इसी एक अवस्था पे हंस के दिखाते हैं, लेकिन अंदर एक सूनापन है, एक अकेलापन है। दिल कहता है किसके सामने जाके रहूं, कौन मेरी प्रार्थना सुनेगा। खुदा कहता है मेरे निकट आ, मैं तुझे दर्शन देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुझे सुनने के लिए तैयार हूँ, तेरे अकेलेपन को, तेरे सुनसान अवस्था को मैं बदलने के लिए तैयार। पढ़िए आगे क्या लिखा, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द। जो सुनसान है, जो अकेला है, उससे परमेश्वर कहता है इसी स्थान पे जिसकी में तू कह रहा है ये बंजर है, अकेला अकाल है, यहाँ पे इस ये हालेलुया में बदल कर रखूंगा। यहीं पे एक दिन नाच गाने होंगे, समारोह होगा, शादियां होगी, आनंद होगा। हालेलुया, पढ़िए शायद को, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, हर्ष और आनंद का। भजन संगीता 118:15, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि होती है, वो ध्वनि में इसी उजाड़ नगर के अंदर में कराऊंगा। हालेलुया, पढ़िए, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, इन्हीं में हर्ष और आनंद का शब्द, दूल्हे दुल्हन का शब्द, और इस बात के कहने वालों का शब्द फिर सुनाई पड़ेगा। सेनाओं यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जो जगह बंजर है, जो सुनसान है, जहाँ कोई पशु तक नहीं है, खुदा कहता है तेरी इस अवस्था को मैं बदल दूंगा, तेरे अकेलेपन को मैं बदल दूंगा, तेरे सुनेपन को बदल दूंगा, तेरे उजाड़पन को बदल दूंगा, तेरे सूखेपन को बदल दूंगा। जो लोग बोलते तू अराजकता तेरे जीवन में, वह मैं आनंद का, हर्ष का आनंद सुनाऊंगा। जो बोलता है तेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, वह आशीष के सोते में तेरे लिए खोल दूंगा। ये मैं नहीं बोलता, सेनाओं का यहोवा मुझसे और आपसे कहता है। हालेलुया। आइए अपने सिरों को हम बंद, आंखों को झुकाए, अपने सिरों को हम प्रार्थना में झुकाए। हालेलुया। हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। हालेलुया। आज की सुबह हमने परमेश्वर के वचन को सुना। हालेलुया। हमने देखा कौरववंशी लोग, कौन लोग, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग थे, जो परमेश्वर के भवन में खड़े रहकर परमेश्वर के चेहरे को निहारने वाले लोग थे। जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, परमेश्वर ने बेबीलोन की गुलामी में डाल दिया। आज में भी हमारी व्यवस्था ऐसी है, हम बोलते हैं हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर संडे आराधना जाते हैं, उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दान देते हैं, दशवांश देते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी मेरे जीवन में ऐसी अवस्था क्यों है। हालेलुया। मेरे जीवन में निराशा क्यों है, बार बार क्यों प्रॉब्लम मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। जब भी मैं सोचता हूँ अब सब कुछ अच्छा हो गया, वहीं परमेश्वर मेरे सामने दीवार खड़ी हो जाती, क्यों। खुदा कहता है जो समय खुदावंत को देना है, जो महिमा खुदावंत को देनी है, वो हमें और आपने संसार को दे दी है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन, हालेलुया, भजन संगीता 42 के वर्ष में, हालेलुया, जिसमें कौरववंशी लोग बोलते हैं हे परमेश्वर मेरा हृदय तेरे लिए प्यासा है। अगर आज हम परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, अगर हम आज परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है, खुदा हमारे जीवन को बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो हमारे मुख का प्रकाश बनने के लिए तैयार है, वो हमें दर्शन देने के लिए तैयार है, वो हमारे सूखेपन को बदलने के लिए तैयार है, वो हमारे अकाल की अवस्था को बदलने के लिए तैयार है, हमारे जीवन की, हालेलुया, अराजकता को मिटाने के लिए तैयार है। बस हमें एक बात करना है, लौट कर उसके पास आना। कौरववंशियों ने एक ही काम किया, लौट कर अपने पिता के पास आए। हालेलुया। उस उड़ाव पुत्र ने क्या किया, लौट कर अपने पिता के पास आया। यूसुफ ने क्या किया, हालेलुया, हालेलुया, जब हालेलुया वो हालेलुया राजा बन गया, फिर से वो याकूब के पास आया। हालेलुया। और याकूब ने भी क्या किया, जब हालेलुया उसकी दुनिया की जिंदगी हालेलुया खत्म हो गई, लौट कर अपने पिता इसहाक के पास आया। हालेलुया। आज खुदावंद हमें भी लौट कर अपने स्वर्गीय पिता के पास आने के लिए बोलता है। वो हमारा पिता है, वो हमारा साथी है, हमारा दोस्त, हमारा मित्र है। ये दुनिया जो हमारे लिए कर सकती है, उससे बढ़कर करने वाला। बस आवश्यकता इस बात की है, इस परमेश्वर के साथ बने रहना। आज अपने जीवन को हमें परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हालेलुया। अपने दिल में जहाँ यीशु मसीह कोने में है, उसको अपने जीवन की मुख्य धारा में लेकर आना है। हालेलुया। दुनिया की बातों के लिए नहीं, खुदा के लिए जीना है। दुनिया की गंदी बातों के लिए मुंह नहीं खोलना, खुदा की महिमा के लिए खोलना है। दुनिया की बातों के लिए कदम नहीं बढ़ाना, परमेश्वर की बातों के लिए कदम बनाना, और परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाशित होकर इस दुनिया में परमेश्वर के बच्चे होकर उसकी ज्योति बनकर जीना है।
इन वचनों को लेकर हम प्रार्थना में जाएंगे। अपने सिरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। आज की सुबह एक नया छुटकारा, एक नई आशीष परमेश्वर आपको देने जा रहा है। इन वचनों को लेकर हम प्रार्थना में आगे जाएंगे।